morning students. Today class chapter lines and angles part आपका 17 हो गया। प्रीवियस क्लास में 16 पढ़े थे, अब इसमें 17 जो चल रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 7B। 7B का आपको एग्जाम्पल चल रहा है, तो 7B के एग्जाम्पल्स थर्ड तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे। इस एग्जाम्पल में क्या है कि सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स का है। ये चलते ज्योमेट्री है, सोच रहे हैं कि जो डिफरेंट एक साइज का क्वेश्चन मिलेगा उसको लीव कर देंगे और जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्यूशन कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। In the adjoining figure, in the adjoining figure, in the adjoining figure, L parallel M, L parallel M, find angle X and एंगल X एंड एंगल Y का वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए ये लाइन है और एक इसी का पैरेलल ये दूसरा लाइन है। ये हो गया L, ये हो गया आपका M। यहां से एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो एंगल बन रहा है वो है आपका x डिग्री है। ये एंगल बन रहा है जो आपका y दिया हुआ है वैल्यू। ये पॉइंट को A और इस पॉइंट को B, समझ गए। अब इस तरह से इसमें वैल्यू x और y का वैल्यू आपको निकालना है। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में L पैरेलल M, L क्या है? M का पैरेलल है जिसमें X का वैल्यू आपको और Y का वैल्यू, एंगल X और एंगल Y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसी के पैरेलल एक इसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये भी इसको मान लेते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ होगा ये आपका क्या हो गया O। यह क्या इसको मान लिए, इस लाइन को हम लोग O मान लिए, है ना। तो यहां पर भी कुछ लेट कर सकते हैं, यहां पर भी कुछ लेट कर सकते हैं। तो M तक यहां दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे N। तो एक L के पैरेलल हो गया N, N का पैरेलल हो गया M, और M का पैरेलल N और N का पैरेलल A हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन में अगर L पैरेलल N होगा तो आपका वो ये क्या होगा ट्रांसवर्सल, क्योंकि इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इस लाइन को इंटरसेक्ट आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसलिए वो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल के इक्वल ये एंगल होगा। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं 1, इसको 1 और इसको क्या कर लेंगे 2, क्योंकि ये हाफ हाफ डिवाइड हो गया, इसमें 2 आ गया, समझ गए, और इसमें 1 आ गया। तो इस तरह से, और इसमें एंगल का वैल्यू दिया हुआ है कि इस एंगल का वैल्यू आपका कितना है 30 डिग्री, और एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि हम लोग ड्रा किए ON, ड्रा किए किसका L और
एम का पैरेलल, एल और एम के पैरेलल थ्रो, यहां लिखा जाएगा थ्रो मतलब होता है द्वारा, थ्रो ओ क्या किया गया, वो ड्रा खींचा गया, वो ड्रा पैरेलल टू किसका, थ्रो ओ ड्रा पैरेलल ड्रा इन पैरेलल टू बोथ, यहां ध्यान दीजिएगा, थ्रू ओ से, ओ के द्वारा ड्रा किया गया इन, किसको ड्रा किए, इन को, पैरेलल टू बोथ एल एंड एम, एल एंड एम, एल एंड एम के पैरेलल जो है से इन को किया गया, देन यहां लिखाएगा कि एल पैरेलल इन, एल पैरेलल इन एंड OA is a transversal, यहां पर एल पैरेलल एन हो गया और OA क्या हुआ, ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल 1 इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, एंगल 1 इक्वल 30 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कैसे आ गया 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 का वैल्यू आ गया। अब यहां पर लिखेंगे कि एम पैरेलल इन एंड, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एम पैरेलल क्या है, एन है, एम पैरेलल आपका एन है, तो ओ बी क्या होगा, ट्रांसवर्सल, एंड ओ बी इज ए ट्रांसवर्सल, वो भी आपका क्या हो गया, वो भी हो गया ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 इक्वल क्या आ गया 40 डिग्री, ये भी किससे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इस एंगल के बराबर ये हो गया। अब हम लोग को वैल्यू किसका, एंगल 2 का वैल्यू आपका 40 डिग्री आ गया, एंगल 1 का वैल्यू आपका 30 डिग्री आ गया, तो अब इस पूरे ये दोनों का वैल्यू अगर ऐड कर देंगे तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना। तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल AOB इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो AOB का वैल्यू x इक्वल 1 का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना आया 40 डिग्री, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री, x का वैल्यू कितना आया 70 डिग्री, तो x का वैल्यू 70 डिग्री आ गया, x का वैल्यू कितना आया 70 डिग्री, ये पूरा आपका 70 डिग्री। अब हमको x फाइंड हो गया, अब किस एंगल का वैल्यू निकालना है, एंगल y का, एंगल y का वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल y इक्वल हो जाएगा कि इस पूरा ये जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, इस पूरे पॉइंट का किसी भी पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का मेजर होता है वह है आपका कंप्लीट एंगल होता है। क्या होता है, कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का वैल्यू होता है 360। कितना होता है 360।
तो इस पूरे एंगल का वैल्यू 360 हो गया। तो 360 में से इस एंगल का वैल्यू निकाल देंगे, एंगल 1 और 2 अर्थात कितना x डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आया 70, तो 70 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 290 डिग्री। देखते हैं 290 डिग्री। सो एंगल y का वैल्यू हो गया 290 डिग्री, एंगल x का वैल्यू आपका कितना आ गया 70 डिग्री। तो इस तरह से x और y दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन में देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है कि आपको इसमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन सा लाइन किस लाइन का पैरेलल है और उसमें जो एंगल का वैल्यू है वह किस प्रॉपर्टी के माध्यम से होगा, तब आप निकाल सकते हैं एंगल को। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल 4 हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन इस ढंग से इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन कंप्लीट होना चाहिए, जो आपको बैक में या प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका 5 है, ये भी थोड़ा सा अलग है अदर क्वेश्चन से। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ पैरेलल RS। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। तो ये पैरेलल लाइन हो गया, एक दूसरा ये पैरेलल लाइन हो गया, दो गो पैरेलल है। तो इसका हो गया है आपका P, ये हो गया आपका Q और ये हो गया R और S, ये हो गया R और ये हो गया S, और T आपका ट्रांसवर्सल AB, ये हो गया AB आपका ट्रांसवर्सल। इस एंगल का वैल्यू है 3x + 40 डिग्री और इस एंगल का वैल्यू है आपका 2x + 40 डिग्री, 2x + 40 डिग्री। देखते हैं हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें जो x दिया हुआ है सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है x का। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि PQ पैरेलल क्या है RS और AB आपका क्या हो गया ट्रांसवर्सल। तो सिंस PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल क्या हो गया RS एंड AB is a ट्रांसवर्सल। AB आपका क्या हो गया ट्रांसवर्सल, PQ पैरेलल हो गया RS। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया जो PQ और RS दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो PQ पैरेलल क्या हो गया RS।
इस एंगल का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3x प्लस 40 डिग्री और इस एंगल का वैल्यू है 2x प्लस 40 डिग्री। दोनों एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x को वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का ये दोनों एंगल, एक ही साइड का दोनों एंगल है और इंटीरियर है। क्या है? इंटीरियर। तो इस एंगल और इस एंगल दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर हो गया। कौन सा हो गया एंगल? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और दोनों एंगल का मेजर कंसेक्यूटिव से क्या होता है? 180 डिग्री। देन 3x प्लस 40 डिग्री प्लस 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब दोनों एंगल का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। तो किस प्रॉपर्टी से होगा? को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो को इंटीरियर एंगल में, कंसेक्यूटिव इंटीरियर में दो सम ऑफ टू एंगल उज मेजर इज कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर ये साइड भी रहता दोनों एंगल तो वह जो है से आपका कंसेक्यूटिव से 180 हो जाता। लेकिन एक एंगल यह और एक एंगल यह रहता तो यह अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाता है ना। इसलिए हम लोग यहां पर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का एंगल है, इसलिए कोई इंटीरियर से 180 हो जाएगा। अब 3x और 2x एक ग्रुप का है, तो 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री इक्वल 180। ये हो गया आपका 5x इक्वल, इसका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा राइट साइड में जाने के बाद यह है आपका माइनस हो जाएगा। तो 5x इक्वल कितना डिग्री आ गया? 100। 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट होगा तो 100 डिग्री आ गया। अब x का वैल्यू 100 बाई, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड 25 जा, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 20 डिग्री। यहां पर देख रहे हैं एक सिर्फ है, क्वेश्चन में फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन का सलूशन इस ढंग से कर सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि PQ पैरेलल क्या है? RS। AB हो गया ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री, और किस प्रॉपर्टी से? को इंटीरियर एंगल से होता है। को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री वैल्यू होता है। अगर इसमें और अगर क्वेश्चन को फाइंड द एंगल ऑफ ईच एंगल, एकरा में जो दोनों एंगल दिया हुआ है अगर उसका भी एंगल फाइंड करना होता तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 40 को क्या कर देंगे? प्लस, तो यह एंगल आ जाएगा। x का वैल्यू 20 आया है, 20 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे या 40 प्लस कर देंगे तो इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x का फाइंड करना है, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया? 20 डिग्री। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज कितना आ गया? 20 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आया? 20 डिग्री। तो इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें दो लाइन पैरेलल है और एक थर्ड लाइन जो ट्रांसवर्सल है, उसमें कोई भी एंगल का अगर मेजर दिया हुआ है तो आप अदर एंगल को वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट आपका प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन मालूम होना चाहिए।
तो इस तरह से एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7B का एग्जाम्पल 5 तक आपका सॉल्यूशन हो गया। जो पार्ट आपका क्या है 17। तो आज का क्लास यही एंड होता है। थैंक यू।